मुझे एक मैसेज नोटिफिकेशन मिला कि मेरी पत्नी ने वैलेंटाइन डे के लिए एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक की है। मुझे लगा कि यह बहुत ही अप्रत्याशित था, क्योंकि आमतौर पर हर साल मैं ही इन चीज़ों का ख्याल रखता हूँ। हालांकि शाम तक मुझे केवल एक मैसेज मिला जिसमें कहा गया था कि उसे ऑफिस में ओवरटाइम काम करना होगा। उसके कुछ ही समय बाद मुझे वीचाइट पर उसके जूनियर की एक पोस्ट दिखी। उसमें लिखा था, केवल एक देखभाल करने वाली बहन ही जानती है कि किसी को कैसे लाड प्यार करना है। एक शानदार रेस्टोरेंट, एक प्यारा इंसान। आज रात का केक मीठा था, लेकिन तुम्हारे होठों जितना नहीं। तस्वीर में वह और एवलिन एक अंतरंग मुद्रा में थे, और उसके गले में वही नेकलेस था जो मैंने उसे आज सुबह दिया था। मेज पर वही वाइन थी जो मैंने उसे पहले गिफ्ट की थी। अगर यह पहले की बात होती तो शायद मैं गुस्से में एवलिन का सामना करता, लेकिन इस बार मैं बस थक गया था। अध्याय 1। जब एवलिन घर आई तो मैं एक आम मैंगो खा रहा था। उसे आम से एलर्जी है। बस एक स्पर्श से ही उसकी त्वचा पर चकत्ते निकल आते थे। इसलिए कई सालों से हमारे घर में आम के स्वाद वाली आइसक्रीम तक नहीं आई थी। एवलिन मुझे अभी भी जागा हुआ देखकर हैरान लग रही थी। लापरवाही से उसने मुझे वह उपहार दिया जो उसने तैयार किया था, और सपाट स्वर में कहा, हैप्पी वैलेंटाइन डे, हनी। सच कहूं तो वह एक अच्छी पत्नी है। वह सिर्फ लेती नहीं है, बल्कि मेरे लिए पहले से उपहार तैयार करने में भी मेहनत करती है। उदाहरण के लिए, यह महंगी पैटेक फिलिप घड़ी जो मुझे अभी मिली। इस साल वैलेंटाइन डे पर मुझे रेस्टोरेंट के मालिक का मैसेज मिला था कि एवलिन ने टेबल बुक की है। मालिक हमें कॉलेज के दिनों से जानता है और हमारी प्रेम कहानी का गवाह रहा है। उसने फोन पर मजाक किया और पूछा कि क्या मैं आज रात उनका नया केक आजमाना चाहता हूं। मैंने पूछा, क्या केक में आम है? अगर है तो हम पुराने वाले पर ही टिके रहेंगे। मेरी पत्नी को आम से एलर्जी है। मेरे फोन रखने के तुरंत बाद एवलिन का फोन आया। उसने कहा, मुझे आज रात ओवरटाइम काम करना है, मैं तुम्हारे साथ शाम नहीं बिता पाऊंगी। उस रात मुझे नींद नहीं आई, इसलिए मैं अपना फोन स्क्रॉल करने लगा। तभी मैंने उसके जूनियर पीटर की वह पोस्ट देखी। तस्वीर में उसका हाथ उसकी कमर पर था और वह मुस्कुरा रहा था। पीटर ने वही मिठाई पकड़ी थी जिसे मालिक ने रेकमेंड किया था। उस केक में आम की परतों वाली प्यूरी भरी हुई थी। जब एवलिन मेरे साथ खाना खाने बैठी तो उसने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, यहां आम क्यों है? मैंने पीटर की पोस्ट देख ली थी। मुझे पता था कि वह जानबूझकर मुझे उकसा रहा था, लेकिन मैं बहुत थक गया था। मैं एवलिन से सवाल नहीं करना चाहता था, और न ही बहस। मैंने अपने फोन की स्क्रीन को देखा और अचानक मुझे आम खाने की तीव्र इच्छा हुई, और जल्द ही ताज़ा कटा हुआ आम मेरे हाथों में था। इसका स्वाद मीठा और थोड़ा खट्टा था, एकदम संतुलित। मुझे हमेशा से यह पसंद था, लेकिन एवलिन के साथ रहने के बाद से मैंने कभी नहीं खाया था। खत्म करने के बाद मैंने अपने हाथ पोंछे और कहा, मैं अब सोने जा रहा हूं, अगर कुछ और नहीं है तो। एवलिन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, ऑलिवर, आज वैलेंटाइन डे है। मैंने भ्रमित होकर उसे देखा और पूछा, तो क्या? उसने पास आकर मेरे कान में फुसफुसाया, ऐसी रात में क्या तुम सच में इतनी जल्दी सोने जा रहे हो? लेकिन आज रात मुझे उसमें से सिगरेट की हल्की गंध आ रही थी। मैंने पीछे हटते हुए उसके किस को टाल दिया और कहा, मैंने अभी आम खाया है, तुम्हें एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा। मैंने एवलिन के हैरान चेहरे को नजरअंदाज किया और बेडरूम में जाकर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। बिस्तर पर लेटते ही मेरा फोन बजा। यह मेरी सुपरवाइजर थी। उसने पूछा, क्या तुमने वाकई उस पद को स्वीकार करने का फैसला कर लिया है? अगर तुम एवलिन की वजह से फिर से पीछे हटे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं हंसा और जवाब दिया, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। कंपनी के विज्ञापन विभाग में इस पद पर वेतन अधिक था, लेकिन इसमें लगातार बिजनेस ट्रिप पर रहना पड़ता था। 3 साल पहले मैंने एवलिन की वजह से इस भूमिका के लिए मना कर दिया था। एवलिन और मैं एक दूसरे को 10 से अधिक वर्षों से जानते हैं। हम साथ में बड़े हुए हैं। मुझे हमेशा से पता था कि वह एक पारंपरिक महिला है जो सीमाओं का ध्यान रखती है।
साल में केवल 30 दिन उससे मिल पाना, ऐसी अस्थिरता वह बर्दाश्त नहीं कर पाती। मध्य और हाई स्कूल में मेरे करीबी दोस्त सोचते थे कि उसके जैसी लड़की बहुत बोरिंग है। उन्हें समझ नहीं आता था कि मैं उसे क्यों पसंद करता हूं। मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए बताया, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। मिडिल स्कूल में आए एक भूकंप के दौरान सब भगदड़ में बाहर भाग रहे थे, लेकिन मैं एक डेस्क से टकराकर गिर गया। वह भीड़ के बीच से वापस आई और मुझे ढूंढा। उसने सुनिश्चित किया कि मैं उसके आगे चलूं और हम साथ बाहर निकले। बाद में जब मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा, मैंने ज्यादा नहीं सोचा, बस लगा कि अगर मैं नहीं बच पाई तो तुम्हारे साथ मरना बेहतर है। वह एवलिन शायद कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि एक दिन वह किसी और के लिए मुझे पीछे छोड़ देगी। मेरी सुपरवाइजर ने कहा, चाहे तुम उस औरत को खो दो, लेकिन नौकरी मत खोना। तुम 3 दिनों में शुरू कर रहे हो और तुम्हारी पहली ट्रिप अर्जेंटीना की है। अगले दिन मैं अपना काम सौंपने के लिए जल्दी ऑफिस गया। एवलिन लिविंग रूम में बैठी थी। उसके होंठ हल्के सूजे हुए थे। यह उसकी आम की एलर्जी का संकेत था। यह शायद कल रात आम का केक खाने के बाद पीटर द्वारा उसे किस करने की वजह से था। जब मैं बाहर जाने लगा तो उसने मेरी कलाई पकड़ ली और पूछा, तुम पागल क्यों हो रहे हो? क्या इसलिए कि मैंने कल तुम्हारे साथ समय नहीं बिताया? मैंने बताया था कि मैं व्यस्त थी। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और शांत होकर कहा, बहुत हुआ एवलिन, हम खत्म कर रहे हैं। तभी उसका फोन बजा और पीटर की आवाज आई, दीदी, मुझे लेने आओ, आज बहुत ठंड है। एवलिन के चेहरे के भाव कोमल हो गए और उसने कहा, क्या तुम ठंड से डर रहे हो? वही लड़का जो बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ता है। ठीक है पीटर, तैयार हो जाओ। मैंने एक व्यंग्यात्मक हंसी छोड़ी। दूसरी तरफ से पीटर ने कहा, ऑलिवर को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। कल मैंने न केवल उसके रेस्टोरेंट में खाना खाया, बल्कि उसके एक खास व्यक्ति को भी उधार लिया। एवलिन ने पीटर की बातें सुनकर मुझे एक दोषी नजरों से देखा और जल्दी से अपने फोन की आवाज कम कर दी। उसने मेरा पीछा किया और कहा, कल पीटर का एक क्लाइंट डिनर था और वह रेस्टोरेंट बुक करना भूल गया था, इसलिए मैंने उसे अपनी रिजर्वेशन दे दी। ये सब बिजनेस के लिए था, तुम समझते हो ना? मैंने चुप्पी साधे उसे देखा। वैलेंटाइन डे क्लाइंट के साथ बिताना, क्या उसे यह अजीब नहीं लगा? तभी पीटर का फिर से फोन आया और वह फूड पॉइजनिंग या किसी बहाने से चली गई। उस दिन बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद थे। मैं चाहता था कि एवलिन मेरे लिए दलिया बनाए, लेकिन उसने कोट पहना और कहा, पीटर के घर पर खाना नहीं है, मैं उसके लिए कुछ पकाने जा रही हूं। वह दरवाजे से बाहर निकल गई, बिना यह गौर किए कि मैं सोफे पर अस्वस्थ महसूस कर रहा था। ऑफिस में काम खत्म करने के बाद मैंने वकील द्वारा भेजे गए तलाक के कागजात देखे। मैं बर्फीले तूफान के बीच सीधे एवलिन के ऑफिस पहुंचा। वहां बिजली गुल थी। तभी मुझे एक सहकर्मी का मैसेज मिला जिसमें एक लिंक था। वह पीटर का सोशल मीडिया पेज था। वहां एक वीडियो था जिसमें पीटर और एवलिन भीड़ के बीच हाथ पकड़े हुए थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। मेरे हाथ से फोन गिर गया। क्रोध मेरे सीने में भर गया। उसके ऑफिस के अंदर से सिसकियों की आवाज आई। एवलिन कह रही थी, आई एम सॉरी, लेकिन हम वाकई यह नहीं कर सकते। पीटर ने जवाब दिया, मैं बस तुम्हें पसंद करता हूं। उसने उसे गले लगाया और उसके आंसू पोंछे। जैसे ही बिजली वापस आई, कमरे में रोशनी फैल गई और उन्होंने मुझे दरवाजे पर खड़ा देखा। पीटर ने कहा, ऑलिवर, ये वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए पीटर के पास जाकर उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। फिर मैंने उसे कॉलर से पकड़ा और कहा, यह मुक्का तुम्हारे घिनौने चेहरे के लिए है। एवलिन कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने उसे एक तमाचा जड़ दिया। मैंने अपनी शादी की अंगूठी निकाली और उसे कचरे की तरह उसकी ओर फेंक दिया। वह रोने लगी और बोली, ऑलिवर, ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो। लेकिन मैंने उसे तलाक के कागजात थमाते हुए कहा, एवलिन, हम तलाक ले रहे हैं। एवलिन अपनी सारी गरिमा को ताक पर रखकर ऑफिस से नीचे तक मेरा पीछा करती रही। वह गिदगिदा रही थी, ऑलिवर, कृपया मेरी बात सुनो, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो।
आधी बिल्डिंग हमें देख रही थी। मैंने एक कैब रोकी और जाने के लिए तैयार हो गया। एवलिन ने कार का दरवाजा पकड़ डीएच लिया और मुझे उसे बंद नहीं करने दिया। उसने कहा कि उनके बीच कुछ भी नहीं है और पीटर बस एक बच्चा है जो नासमझ है। मैंने उपहास करते हुए कहा, वह अभी बद्धा नहीं हुआ है, इसलिए तुम उसे पहले से ही किस करना सिखा रही हो। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, एवलिन, पीटर छत पर चला गया है, जल्दी आओ। उसने अनजाने में मेरा दरवाजा छोड़ी एच दिया और पीछे मुड़ गई। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कार का दरवाजा बंद कर दिया। रियरव्यू मिरर में मैंने देखा कि वह मेरी तरफ कुछ कदम बढ़ी, लेकिन फिर रुक गई और वापस बिल्डिंग की तरफ भाग गई। घर पहुंचकर मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मेरे और एवलिन के माता पिता के फोन आए। एवलिन पीटर को छत से कूदने से रोकने में व्यस्त थी, लेकिन फिर भी उसने माता पिता को बीच बचाव के लिए फोन करने का समय निकाल लिया था। एवलिन घर आई। वह कांप रही थी और मेरा हाथ पकड़ देकर बोली, ऑलिवर, मत जाओ, मैं सब कुछ समझा सकती हूं। उसने मेरे सूटकेस को दबा लिया और रोते हुए कहा, मुझे मारो, डांटो, जो चाहो करो, बस मुझे छोड़ दसकर मत जाओ। मैंने उसे शांत होकर देखा और पूछा, तुम क्या चाहती हो एवलिन? वह मेरे पैरों से लिपट गई और एक और मौका मांगने लगी। तभी मेरी नज़र हमारी कॉलेज ग्रेजुएशन की एक पुरानी फोटो पर पड़ ही जो सामान पैक करते समय गिर गई थी। मैंने गौर किया कि उस फोटो में पीटर भी था, जो दूर खद्दा होकर एवलिन को देख रहा था, और एवलिन की नज़रें मुझ पर नहीं बल्कि पीटर पर थीं। वह सब इतना पहले से शुरू हो चुका था। मैंने धीरे से कहा, ठीक है। वह खुशी से झूम उठी, लेकिन मैंने एक शर्त रखी, वह 5 दिनों की आइलैंड ट्रिप जो हमने हाई स्कूल में प्लान की थी और कभी पूरी नहीं कर पाए। एवलिन तुरंत राजी हो गई। एवलिन ने हमारी ट्रिप की हर छोटी डिटेल को बढ़े उत्साह से प्लान करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ पीटर सोशल मीडिया पर लगातार अपनी और एवलिन की भावनाओं के बारे में पोस्ट कर रहा था। वह टूट चुका था। पीटर ने मुझसे एक कैफे में मिलने के लिए कहा और गुस्से में पूछा, सब कुछ जानने के बाद भी तुम उसे माफ कर दोगे? मैंने उसे मुस्कुराते हुए अपना वीजा दिखाया, जो मैंने अपनी सुपरवाइजर से जल्दी मंगवा लिया था। मैंने उससे मजाक में कहा कि एवलिन ने मुझसे भीख मांगी है और वह मेरे साथ आइलैंड्स जाने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। पीटर गुस्से से पागल हो गया। मैंने उसके सिर पर कॉफी डाल दी और उसे जमीन पर पटक दिया। मैंने उससे कहा, अगर वह मेरे साथ चली गई तो मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन अगर वह नहीं गई तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। एयरपोर्ट पर एवलिन बार बार अपना फोन चेक कर रही थी। अचानक उसने कहा, ऑलिवर, इस बार मामला अलग है। पीटर का कार एक्सीडेंट हो गया है और यह बहुत गंभीर है। क्या हम ट्रिप टाल सकते हैं? मैंने उसे शांत होकर देखा और पूछा कि वह उस रात कॉन्सर्ट में मेरे साथ क्यों नहीं आई थी। उसने झूठ बोला, लेकिन मैंने उसे बताया कि मैं उस रात वहां था और मैंने उसे किसी और को किस करते देखा था। मैंने उससे कहा, अब और कोई मौका नहीं मिलेगा। मैंने उसे हाथ हिलाते हुए कहा, जाओ, वह एक्सीडेंट में है, तुम उसकी सुपरवाइजर हो, बुरा लगेगा अगर तुम नहीं गई। जैसे ही वह एयरपोर्ट से पीटर की तरफ भागी, मैंने अपना प्लेन टिकट फाड़ दिया और कचरे में फेंक दिया। मैंने एक नया टिकट प्रिंट किया, जिसकी मंजिल अर्जेंटीना थी। जब एवलिन की आंख खुली तो उसने खुद को एक आदमी की बाहों में पाया जो उसे चूम रहा था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह ऑलिवर नहीं है। कल जब वह अस्पताल पहुंची तो उसे पता चला कि पीटर का एक्सीडेंट महज एक झूठ था, लेकिन पीटर के रोने और उसके प्यार के वादों के कारण वह रुक गई थी। अचानक उसके मन में एक डर बैठा और उसने अपना फोन चार्ज पर लगाया। जैसे ही फोन चालू हुआ, उसकी मां का फोन आया जो उस पर चिल्ला रही थीं। ऑलिवर ने पीटर के साथ उसके अफेयर के सारे सबूत, फोटो और वीडियो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर उनके सभी परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों को भेज दिए थे। अंत में ऑलिवर का एक मैसेज था, तलाक के कागजात स्टडी टेबल पर हैं, उन्हें साइन करके मेरे ऑफिस भेज देना। एवलिन पागलों की तरह गाड़ी चलाकर घर पहुंची, लेकिन घर खाली था। ऑलिवर अपना सारा सामान लेकर जा चुका था। उसे समझ आया
कि ऑलिवर ने आइलैंड ट्रिप की तैयारी के बहाने वास्तव में हमेशा के लिए छोड़ने की योजना बनाई थी। वह ऑलिवर के ऑफिस गई, लेकिन उसकी सुपरवाइजर ने उसे बाहर निकलवा दिया। उसे पता चला कि ऑलिवर ने नई पोजीशन ले ली है और वह अब बिजनेस ट्रिप पर देश विदेश घूम रहा है। ऑलिवर ने सोशल मीडिया से उनके रिश्ते के सारे निशान मिटा दिए थे और लिखा था, मैं बस खुशी से जीना चाहता हूं। ऑलिवर अब अर्जेंटीना में था, जहां वह धूप और शांति का आनंद ले रहा था। एवलिन ने उसे फोन किया और रोते हुए माफी मांगी, लेकिन ऑलिवर ने शांति से जवाब दिया, एवलिन, क्या तुमने कभी सोचा है कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता? महीनों बाद जब ऑलिवर नए साल पर अपने घर लौटा, तो उसने दरवाजे पर एक बेहाल और कमजोर एवलिन को खड़े पाया। ऑलिवर के उस पावर पॉइंट ने एवलिन और पीटर की सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म कर दी थी। एवलिन ने फिर से साथ आने की भीख मांगी, लेकिन ऑलिवर को अब उसे देखकर कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसने दरवाजा बंद कर दिया और अपने परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाया। ऑलिवर का करियर अब ऊंचाइयों पर था। जब वह जापान में था, तब वहां एक भयानक भूकंप की चेतावनी आई। एवलिन उसे ढूंढते हुए जापान पहुंच गई, लेकिन वहां एक इमारत गिरने से वह मलबे में दब गई। उसका पैर पूरी तरह से टूट गया था और यह अनिश्चित था कि वह कभी दोबारा चल पाएगी या नहीं। पीटर अब भी उसके साथ एक जहरीले रिश्ते में था, जहां वे एक दूसरे को मानसिक और शारीरिक चोट पहुंचा रहे थे। जब ऑलिवर की मां ने उससे पूछा कि क्या वह एवलिन से मिलने जाएगा, तो ऑलिवर ने मना कर दिया और कहा, एवलिन और मेरा अब एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ऑलिवर ने खिड़की के बाहर एक नए देश के नज़ारे को देखा और अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ गया, यह संदेश देते हुए कि हर किसी को पुरानी कड़ी डेचवाहट छोड़ कर फिर से शुरुआत करने का साहस जुटाना चाहिए।